नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम ब्रिटिश शासन का भारतीय जो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से जुड़े हुए टॉप जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं, जो कि पेपर में पूछे गए उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी प्रश्न रिपीटेड हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपके जो है कंप्लीट जो है क्वेश्चन तैयार हो सकें अर्थव्यवस्था पर, जो कि ब्रिटिश शासन से जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, प्रारंभ किया गया? स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया और इसे जो है इस्तमरारी जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसेवदारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो इन नामों को भी ध्यान रखना है। और पूछ लेता है अगर कहाँ कहाँ पे है, तो ये व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में क्या है, लागू की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, सेकंड नंबर है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो कौन जो है भू राजस्व संबंधित है, सर टॉमस मुनरो? राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो सी हो जाएगा, रैयतवाड़ी से जो है जुड़ा हुआ है सर टॉमस मुनरो का नाम। ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है अंग्रेज द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई प्रणाली थी और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने जो है 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया और 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया था। और जो है 51% क्षेत्र पर जो है लागू हुआ था, जिसमें मद्रास, बम्बई के कुछ थे क्या है शामिल थे और पूर्वी बंगाल और असम के भी क्या है कुछ पार्ट शामिल थे। पिछला जो क्वेश्चन था इसमें अगर पूछता कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, तो 19%। ध्यान रखिएगा। 3 नंबर है, कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की और इसका कारण है कि इससे जो है भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 4 नंबर की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, इसका जवाब आपको देना है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1839 में जो है चाय की कंपनी खोली गई थी असम में और यह जो है कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 5 नंबर है, मैच द कॉलम। तो मैच करने के यहाँ पे हम प्रयास करते हैं। जजमानी की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, जजमानी जो है उत्तर भारत में है। कहाँ पे है, तो उत्तर भारत, यानी कि पहले मैच कर देंगे। 12 बलूट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि 3 में। मिरासी की बात करते हैं तो मिरासी का हो जाएगा तमिलनाडु। और अडाडे की बात करेंगे तो अडाडे का क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में। सॉरी, अडाडे का हो जाएगा कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड पे मैच कर देंगे। और इस हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रित राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो कुल ध्यान रखिएगा लगभग जो है 40% व्यय होता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आप जो है ग्रुप डी की तैयारी करें तो उसके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज जो है चल रही है, जिसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे वेट करके आप उसे पढ़ सकते हैं। जिसमें 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कराए जा रहे हैं और अब तक आपके जो है 600 क्वेश्चन क्या है तैयार कराए जा चुके हैं MCQ के माध्यम से। ज़रूर आप लोग विजिट करिएगा। 7 नंबर है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन
अनुकूल था और इसका कथन दिया हुआ है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो अगर राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कि ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 9 नंबर है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई थी 1901 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासन के समय जो है भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किया और यह पुस्तक जो है वर्ष 1901 में लंदन के एस सोनेस चेन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। 10 है कि अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन की बात करते ध्यान रखिएगा कि एक और दोनों बिल्कुल सही है कि यह प्रक्रिया जो है 1813 में प्रारंभ हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो कि ब्रिटिश शासन संबंधित है, यानी ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि पेपर में पूछे गए थे। उन्हीं को सिर्फ क्या है रिवीजन कराए गए हैं और साथ ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के जो है टॉपिक 1857 की क्रांति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण MCQ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।